सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 गैस का। CO2 गैस का। यस, CO2 गैस का। आग बुझाने में सहायक गैस। आग बुझाने में सहायक गैस है CO2। CO2। आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन। आग जलाने में सहायक गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। बढ़िया बढ़िया भाई, भी सुनाओ जी। मैं भाई क्लास लगाया था ऑनलाइन बच्चों की भाई, वो नहीं पता कर होया क्योंकि वो मेरा बंदा चल गया ना, बेटे की डेथ हो गई थी। हाँ, मुंडा नहीं मैंने आया सीगा। हाँ, वो बेटे में हो गई थी भाजी। मैं आज ही पता कर रहा हूँ, थोड़ी देर होगी बस, मैंने क्लास लगाने के बाद है। ओके। आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन। किस गैस के बढ़ने से होती है? वातावरण में गर्मी किस गैस के बढ़ने से होती है? CO2 के बढ़ने से। किस गैस के बढ़ने से होती है? CO2 गैस के बढ़ने से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। CO2। ग्लोबल वार्मिंग शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2 को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2 को। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। यस, ड्राई CO2 नहीं बेटा, सॉलिड। ठोस, सॉलिड, नॉट डोज। ठोस, यस, सॉलिड जिसे कहते हैं, ठोस CO2। नोबल गैस की खोज किसने की? नोबल गैस की खोज किसने की? रामसे ने। नोबल गैस की खोज किसने की? रामसे ने। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की खोज किसने की? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की खोज किसने की? हाई जोन्स ने। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की खोज किसने की? हाई जोन्स ने। दैर्ध्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का।
किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश को यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रकाश को एक प्रिज्म में से गुजारा जाए तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? यदि नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, यदि प्रकाश को सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? लाल रंग। यस, लाल रंग। हाइड्रोलिक, हाँ बस वाइट नहीं होगा बेटा, सबसे कम जो होगा लाल। सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो है वो लाल रंग है, रेड कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। नमक के अम्ल का सूत्र भी HCl है। पेट में जीवाणुओं का नाश कौन सा अम्ल करता है? HCl अम्ल। पेट में जीवाणुओं का नाश कौन सा अम्ल करता है? HCl अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। सिरके और अचार में एसिटिक अम्ल। सिरके और अचार में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक, सिरके और अचार में एसिटिक, यस एसिटिक अम्ल। यस विकास ठीक बोल रहे हो, एसिटिक अम्ल। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, वेरी गुड शाबाश। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। सेब में पाया जाता है, सेब में, एप्पल में, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल। मैलिक, मैलिक अम्ल।
आगे लिखो, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मछली पालन पीसीकल्चर, मछली पालन कहलाता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर, यस। केंचुआ पालन कहलाता है बर्मीकल्चर, केंचुआ पालन बर्मीकल्चर। अंगूर की खेती विटीकल्चर कल्चर। पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। रेगिस्तान या मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स। रेगिस्तान या मरुस्थल में उगने वाले पौधे रेगिस्तान या मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स, यस। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स। चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स। अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? अब तक कुल सर्वप्रथम खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम। रेडियो एक्टिव सर्वप्रथम खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व है यूरेनियम। सर्वप्रथम खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड। अगर आवर्त सारणी का पूछा गया कि आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व तो हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन आएगा।
यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व हाइड्रोजन है। यस, हाइड्रोजन, वेरी गुड प्रियांक। आवर्त सारणी का खोजा गया पहला तत्व हाइड्रोजन। आवर्त सारणी की खोज की है मेंडलीफ ने। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हीलियम। सबसे हल्की गैस हीलियम। हीलियम आएगा, हीलियम। सबसे हल्की गैस हीलियम। यस, वायुमंडल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? क्लोरीन। वायुमंडल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? क्लोरीन। वायुमंडल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? क्लोरीन। यस, क्लोरीन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्थायी चुंबक। स्थायी मतलब परमानेंट। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होता है। अस्थाई। अस्थाई मतलब टेम्पररी। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए भाई अगर स्थाई पूछा गया तो स्थाई पूछा गया तो स्टील का प्रयोग। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक होता है अस्थाई। विद्युत घंटी जो घरों में लगी होती है, डोरबेल वगैरह वगैरह, तो विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक होता है? अस्थाई, टेम्पररी। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक है? अस्थाई। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह।
मधुमेह कहते हैं, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। मधुमेह। शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय, इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? अग्नाशय। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग है अग्नाशय। मधुमेह रोग द्वारा प्रभावित अंग अग्नाशय, पेनक्रियाज है। मधुमेह के इलाज की खोज की है बेंटिक ने। मधुमेह के इलाज की खोज की है बेंटिक ने। बेंटिक ने। टीके की खोज भी बेंटिक ने की। इंसुलिन के टीके की खोज भी बेंटिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में प्रयोग होने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट की होती है। घरों में प्रयोग होने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट। यस, 220 वोल्ट। घरों में तारों की फिटिंग होती है समानांतर क्रम में। घरों में तारों की फिटिंग होती है समानांतर क्रम में। घरों में फ्यूज लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, सीरीज में। और टॉर्च में सेल लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में। टॉर्च में सेल लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाए जाते हैं। कि जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज की है। यस। विषाणु की खोज की है इवानोविस्की ने। विषाणु की खोज की है इवानोविस्की ने। दाब की इकाई क्या है? पास्कल। दाब की इकाई है पास्कल। दाब मतलब प्रेशर। दाब की इकाई पास्कल। तो जब हवा होती है, हवा में भी दबाव होता है, हवा में भी प्रेशर होता है। तो अगर पूछा गया दाब की इकाई तो पास्कल आएगा। अगर
वायु दाब की इकाई पूछा गया तो वायु दाब की इकाई है बार। यस, बार। जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? विकास के सिद्धांत को किसने पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पौधों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। हल्दी में पीला रंग कर्ब्यूमिन के कारण। कर्ब्यूमिन भी कहते हैं इसको, कुकुरुमिन भी कहते हैं। हल्दी का पीला रंग होता है कुरकुमिन या कर्ब्यूमिन के कारण। हल्दी का पीला रंग कर्ब्यूमिन के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम के कारण। आतिशबाजी या पटाखों में हरा रंग होता है। आतिशबाजी या पटाखों में हरा रंग बैरियम के कारण। बैरियम के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। नंबर 3 प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट।
एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण कहलाता है एरिथ्रोसाइट। सफेद रक्त कण कहलाता है WBC, कहलाता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स कहलाते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स कहलाते हैं थ्रोम्बोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में, यस। बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल या RBC का जीवन काल 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का या RBC का जीवन काल है WBC का श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन। WBC भी कहते हैं वाइट ब्लड सेल, कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, और हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 2 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल, प्लेटलेट्स का जीवन काल प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। यस, प्लीहा में। प्लीहा, इसे स्प्लीन कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? संक्रमण से मुकाबला करना। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं। WBC का या श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से मुकाबला करना। यस, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ये। भोजन को ज्यादा देर गर्म करने से क्या होता है? भोजन को विटामिन C खत्म हो जाता है। भोजन को ज्यादा देर गर्म करने से विटामिन C खत्म हो जाता है।
संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व समान अनुपात में मौजूद हो। यस, संतुलित आहार किस बात में मौजूद हो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। यस, C6H12O6। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। तत्काल ऊर्जा के लिए, तत्काल इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मनुष्य को शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मनुष्य को शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये तीनों चीजें होती हैं इसमें। यस प्रियांक, वेरी गुड। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? आलू और चावल में। सबसे आलू और चावल में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी, अधिक दबाव से क्वथनांक बढ़ने के कारण। अधिक दबाव से क्वथनांक बढ़ने के कारण जो है खाना प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है। यस। भारी पानी कितने
कितने डिग्री पर जमता है? हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ भारी पानी कितने डिग्री पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। रोहित लुबाना, नो बेटा ये गलत आंसर है। 3.8 इज ए राइट आंसर। 3.8 डिग्री सेल्सियस जमता है बोला मैंने। भारी पानी कितने डिग्री पर उबलता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस पर। भारी पानी उबलता है 101.4 डिग्री सेल्सियस पर। भारी पानी का सूत्र D2O। भारी पानी हैवी वाटर। भारी पानी का सूत्र है D2O। भारी पानी का सूत्र D2O। भारी पानी का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। एक मिनट में मनुष्य सांस लेता है। एक मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। मनुष्य का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। मनुष्य का हृदय एक मिनट में धड़कता है 70 से 72 बार। सत्तर से 72 बार। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है, अभी पूछा गया अंतस्त्रावी, अंत मतलब इंटरनल, अंतस्त्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी
फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। यस, फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की हड्डी। कान की हड्डी। सबसे पतली हड्डी फिबुला, टांग में पाई जाती है। थिनेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फिबुला। शरीर की सबसे पतली हड्डी है फिबुला। यस, फिबुला। फिबुला टांग में। टिबिया हड्डी पाई जाती है टांग में। टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। यस, शाबाश। शरीर में हड्डियों की संख्या 206। शरीर में हड्डियों की संख्या 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। चेहरे में हड्डियों की संख्या है 14। दोनों कानों में हड्डियों की संख्या 6। दोनों कानों में हड्डियों की संख्या 6। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है 8। यस, शाबाश। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। कशैरू की खंड की संख्या 33। कशैरू की खंड बोलते हैं तो कशैरू की खंड की संख्या 33। कशैरू की खंड की संख्या है 33। रीढ़ की हड्डी के मणके जो होते हैं वो 33 होते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20। दूध के दांत, मिल्क टीथ। दूध के दांतों की संख्या है 20। दांतों की संख्या 32। सामान्य व्यक्ति
शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमिल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमिल। इनेमिल शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमिल है। बाल और नाखून किसके बने होते हैं? प्रोटीन से। बाल और नाखून बने होते हैं प्रोटीन से। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। निमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ों को। बीसीजी के टीके का प्रयोग टीबी के इलाज के लिए होता है। के टीके का प्रयोग होता है टीबी के इलाज के लिए। टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं इसे। तो तीनों में से ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। टीबी, तपेदिक, क्षय रोग। टीबी रोग प्रभावित करता है फेफड़ों को। टीबी रोग प्रभावित करता है फेफड़ों को। टीबी के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। टीबी के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। यस, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का मुख्य घटक है कैल्शियम। हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम है। ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थो जो है वे दांतों का है। ऑर्थो आर्थराइटिस बोलते हैं इसको। हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम है। चलो ठीक है, अभी टाइम हो चुका है।